यह कहानी एक मछुआरे जॉन की है जो अपनी छोटी सी नाव लेकर मछली पकड़ने निकला है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उसके साथ कुछ अजीब होता है। समुद्र में चारों ओर धुंध छा जाती है और उसे दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। काफी समय तक वह इस धुंध में सफर करता है और फिर उसे दूर एक नाव दिखाई देती है। हैरानी की बात यह है कि उस नाव में कोई इंसान नजर नहीं आता। वह अब उसे चेक करना चाहता है, इसलिए वह अपनी नाव को एक रस्सी से अच्छी तरह से उस बड़ी नाव से बांधता है और अंदर जाने की कोशिश करता है। अंदर जाकर उसे आश्चर्य होता है कि उस नाव में कोई इंसान नहीं है, जबकि वहाँ सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। यहाँ तक कि खाना भी ताजा मौजूद है। इंसानों के होने के सारे निशान वहाँ थे, लेकिन इंसान नहीं था। अब जॉन नाव स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि नाव का इंजन खराब है। उसे हैरानी होती है कि इतनी बड़ी नाव और वह भी इतने बड़े समुद्र में अकेला। दूरबीन लेकर वह आसपास की जांच करने की कोशिश करता है कि शायद इस नाव का मालिक कहीं नजदीक ही हो, और उसने अपनी नाव के लिए फिशिंग करने की कोशिश की, लेकिन धुंध इतनी थी कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब जब वह वापस कंट्रोल रूम में आया तो उसने रेडियो चालू किया और हेडक्वार्टर को संदेश दिया कि उसकी नाव समुद्र में फंसी हुई है। अगर कोई उसे सुन रहा है तो कृपया जवाब दे। यह सब करने के बाद उसने तय कर लिया कि वह अपनी नाव में वापस जाएगा। जैसे ही वह बाहर आया, उसे यह देखकर हैरानी हुई कि उसकी नाव वहाँ से गायब हो चुकी थी। हालांकि उसने उसे अच्छी तरह से बांध रखा था। उसकी नाव के गायब होते ही एक और अच्छी बात यह हुई कि धूल की परतें हट गईं और आसमान बिल्कुल साफ हो गया। अब वह फिर से उसी जहाज में लौट आया। चूँकि वह खुद अपनी नाव में फंसा था, इसलिए उसने नक्शे के जरिए अपना रास्ता खोजने की कोशिश की और यह जानने की कोशिश की कि वह अब कहाँ है और उसे अपने घर वापस जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना होगा। एक और समस्या यह थी कि उसकी नाव का इंजन भी खराब था। अगर उसे अपनी जान बचानी थी तो उसे किसी तरह इस नाव को चलाना था। अब वह इंजन को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। कोशिशों में जुटा हुआ वह उसी बोर्ड से टूल बॉक्स ढूंढता है और थोड़ी देर की मेहनत के बाद वह इसके इंजन को ठीक करने में सफल हो जाता है। यह उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। अब बोर्ड काम कर रही थी और वह इसे कहीं भी ले जा सकता था। लेकिन रास्ता समझाने के लिए वह फिर से कंट्रोल रूम से संपर्क करता है, लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं देता। फिर वह मजबूरी में फिर से ऊपर आ जाता है और ऊपर आते ही उसे वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होती है। कोई उसे देख नहीं रहा था, इसलिए वह नीचे जाने के बजाय समुद्र में ही काम करने का फैसला करता है। लेकिन तभी अचानक कोई उसे पीछे से धक्का दे देता है, जिससे वह गिर जाता है। वह पानी में डूब सकता था, लेकिन रीलिंग को पकड़कर उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। हवा का दबाव इतना तेज था कि वापस आना भी मुश्किल हो गया। अब बस वह डूबने ही वाला था, लेकिन हिम्मत नहीं हारता और रीलिंग को पकड़े पकड़े इस बोर्ड के अंदर वापस आ जाता है। इस पूरे चक्कर में उसका काम नहीं हो पाया था, इसलिए वह नीचे टॉयलेट में चला जाता है। जाते ही जोर से उसका दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इस पर जॉन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगता है शायद हवा के दबाव के कारण दरवाजा बंद हुआ है। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो देखता है कि दरवाजा बाहर से लॉक है। वह हर जगह से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। अपने बैग से एक वाइन की बोतल निकालकर खोलने की भी कोशिश करता है, लेकिन यह कोशिश सफल नहीं होती। उसका दिमाग खराब होने लगा था और उसे लगने लगा कि कोई उसके साथ खेल रहा है और उसे परेशान कर रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, कृपया जो भी हो इस दरवाजे को खोल दो, मैं यहाँ फंसा हूँ। लेकिन वह डर को नजरअंदाज करते हुए एक कैंची निकालकर फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और एक बार फिर असफल हो जाता है। अब उसे यह भी लग रहा था कि जो बोर्ड चल रहा था वह भी कहीं अनियंत्रित हो गया है। अचानक उसकी नजर ऊपर की खिड़की पर पड़ती है और जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो उसे दूर एक कार्गो शिप दिखाई देती है। उसे समझ में आता है कि कार्गो शिप की दिशा उसकी शिप की तरफ है। अगर कार्गो शिप यहाँ आ गई तो उसकी शिप तबाह हो जाएगी और उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वह कार्गो शिप को कोई सिग्नल देना चाहता था, लेकिन वह सोच में पड़ गया कि कैसे। वहाँ अपनी शर्ट निकालकर वह कार्गो शिप को सिग्नल देता है, लेकिन कार्गो शिप का कोई भी व्यक्ति उसे नहीं देख पाता। अब उसे किसी तरह अपनी जान बचानी थी, इसलिए उसे अपनी शिप को रोकना था, लेकिन कार्गो शिप उसे तबाह नहीं करने देती। तभी उसे खिड़की के ऊपर एक रस्सी दिखाई देती है और उसे आइडिया आता है कि वह इस रस्सी के जरिए अपनी शिप को रोक सकता है। रस्सी टूट गई थी और वह मरने ही वाला था, लेकिन बच गया। खैर, रस्सी के फंसने की वजह से उसकी शिप तो रुक गई थी, लेकिन यह फिर भी पर्याप्त नहीं था। कार्गो शिप फिर भी उसकी शिप से टकरा जाती है, जिससे उसकी शिप को जोरदार झटका लगता है और वह भी वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके सिर पर चोट भी आई थी। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह बाथरूम में पानी भर रहा था और हैरानी की बात यह थी कि यह समुद्र का पानी नहीं था, बल्कि साफ पानी था। कोई तो था जो उसे डराने और मारने की कोशिश कर रहा था। वह एक बार फिर मांगता है, जो भी हो कृपया मुझे छोड़ दो, लेकिन कोई उसकी सुन नहीं रहा था। उसे भूख और प्यास लग रही थी और उसकी ताकत कम हो गई थी। पानी पीने की कोशिश में उसे एहसास हुआ कि यह पानी नमकीन है।
जो कि समुद्र का पानी है। तब उसे समझ आया कि उसकी नाव में एक छिद्र हो गया है, जिससे समुद्र का पानी अंदर आ रहा है। अब उसकी नाव जल्दी ही डूबने वाली थी। निश्चित रूप से वह किसी बुरे हाल में था, क्योंकि पानी काफी ऊपर आ चुका था और वह सदमे में था। रात होते ही समुद्र में तूफान आ गया, जिससे नाव को काफी नुकसान हुआ और जॉन को भी गंभीर चोटें आईं। सुबह जब उसकी आँख खुली तो पानी का स्तर इतना बढ़ चुका था कि केवल उसका चेहरा ही बाहर था। अब उसने मान लिया था कि वह थोड़ी ही देर में मर जाएगा। लेकिन तभी उसे एक क्लिक की आवाज सुनाई दी और जैसे ही उसने हैंडल घुमाया, दरवाजा खुल गया। पानी के दबाव के कारण दरवाजा टूट गया और वह बाहर की ओर गिर गया। इस तरह उसे वहाँ से निकलने का मौका मिला। सबसे पहले वह नाव के ऊपर गया और ताजा हवा में सांस ली, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो चुका था। अब वह जान गया था कि यहाँ जो भी है वह उसे हर हाल में परेशान करना चाहता है और वह इस टॉर्चर को सहन नहीं कर सकता। साथ ही नीचे नाव में पानी भी भर रहा था। उसे पता था कि यह नाव कभी भी डूब सकती है, इसलिए उसने तय कर लिया था कि वह यहाँ नहीं रहेगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उसी जहाज से एयर बैंक्स लिए और नीचे जो बाथरूम का दरवाजा टूटा था उसे लेकर उन सभी चीजों को आपस में बांधकर अपने लिए एक छोटी सी राफ्ट बनाई, ताकि वह इसके जरिए यहाँ से भाग सके। लेकिन कुछ और चीजें भी जरूरी थी, जैसे कि वह इस राफ्ट को चलाएगा कैसे। सारी चीजों का इंतजाम उसने उसी बड़ी नाव से किया, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें भी उसने वहीं से ली। फिर वह उस नाव से उतर गया और अपनी राफ्ट में आ गया। जब वह धीरे धीरे चलाने लगा तो बहुत मेहनत से आगे बढ़ रहा था। वह देखता है कि वह बड़ी नाव उसके सामने ही खड़ी है। कुछ समय बाद जब वह यात्रा पूरी करता है तो देखता है कि वह नाव वैसी की वैसी ही खड़ी है, जबकि उसे लग रहा था कि वह 5 से 10 मिनट में डूब जाएगी। अगर वह अभी तक नहीं डूबी तो इसका मतलब है कि वह समुद्र में वापस आ चुका था। लेकिन पानी निकालने और समस्याओं को खत्म करने के बाद उसने उस नाव की सभी समस्याओं को ठीक कर लिया। उसने बोर्ड को बाहर से मरम्मत करवा लिया ताकि आगे कोई समस्या न आए। इन सब के बावजूद उसे 2 बार रेडियो के जरिए मदद मांगने में कोई सफलता नहीं मिली। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो मजबूर होकर उसने बोर्ड के ऊपर मैप देखा और रास्ता खोजने की कोशिश की। लेकिन एक बार फिर यह बोर्ड उसे धोखा दे देती है और चलने में असफल रहती है। उसे लग रहा था कि यह जहाज उसे कुचल कर मार देगा, इसलिए उसने अपनी गति बढ़ा दी। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस बड़े जहाज ने अपनी गति और बढ़ा ली थी। इससे पहले कि वह जहाज उससे टकराता, उसने अपनी राफ्ट से कूदने का फैसला किया और तैरकर दूसरी बोर्ड तक जाने की कोशिश की। लेकिन उस समय तक वह दूसरी बोर्ड जा चुकी थी। यह देखकर उसने समझ लिया कि इस बोर्ड में कुछ तो बुरा है जो उसे अपने से दूर नहीं जाने दे रहा है। उसने तय कर लिया कि चाहे उसे पानी में तैरना पड़े, लेकिन वह उस बोर्ड में नहीं जाएगा। शाम तक वह पानी में तैरता रहा, लेकिन अब पानी का तापमान बहुत गिर गया था और पानी बहुत ठंडा हो गया था। साथ ही नीचे डॉल्फिन भी थी। सर्दी से बचने के लिए वह फिर से बोर्ड पर आ जाता है। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उसने कुछ नहीं सोचा और जाकर कंबल लेकर कमरे में सो गया। सुबह जब वह उठा तो उसने फिर से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन अब उसके कमरे का दरवाजा भी बंद हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसे वहाँ एक छोटा सा कैबिन नजर आता है। जब उसने उसे खोला तो देखा कि ऊपर से एक रास्ता है, एक रोशनदान है जिससे वह बाहर जा सकता है। वह अब उस कैबिन के दरवाजे की ओर बढ़ा और फिर से ऊपर चढ़कर उस रोशनदान को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भी बिल्कुल नहीं खुला। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सील हो गया हो। इस जगह का ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो गया था और कैबिन का दरवाजा भी नहीं खुल रहा था। जैसे ही वह कमरे में वापस जाने लगा, उसने एक बार फिर मान लिया था कि वह ऑक्सीजन की कमी से मर जाएगा। इससे पहले कि वह बेहोश हो जाता, फिर से क्लिक की आवाज आती है और कैबिन खुल जाता है। कैबिन खुलते ही वह तुरंत बोर्ड से बाहर आया, जहां आने पर उसने देखा कि बोर्ड एक छोटे से द्वीप पर आ रहा था और यह देखकर उसे हिम्मत हुई कि उसकी सांस में सांस आई कि चलो अब इस नाव से तो जान छूटी। जैसे ही नाव आइलैंड के किनारे पहुंची, जॉन तुरंत इस नाव से उतर गया। उसे ऐसा लग रहा था कि इस आइलैंड पर कोई इंसान है जो उस नाव को कंट्रोल कर रहा था और जॉन को परेशान कर रहा था। उसने एक रॉड उठाई उस आदमी को सबक सिखाने के लिए, लेकिन जैसे जैसे उसने इस आइलैंड की खोज की, उसे एहसास हुआ कि यहाँ इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। एक बार फिर परेशान होकर जब वह इस आइलैंड से बाहर निकला तो एक नई मुसीबत ने उसे घेर लिया। वह नाव जो उसे यहाँ लाई थी अब फिर से उसके सामने थी, जैसे वह अपना एक नया शिकार ढूंढ रही हो। यह देखकर जॉन को पूरा यकीन हो गया कि उस नाव और इस आइलैंड का नियंत्रण पूरी तरह से एवन एनर्जीज के हाथ में है। उसे यहाँ से निकलना था, उसकी जिंदगी दांव पर थी। कुछ खोजबीन करते हुए वह इस आइलैंड की सबसे ऊंची जगह पर गया, जहाँ उसे एक दूसरे आइलैंड का दृश्य दिखाई दिया, लेकिन वहाँ क्या हो रहा था वह नहीं देख सका। घूमते घूमते
वह आइलैंड की पिछली तरफ आ गया और देखकर वह चौंक गया, क्योंकि यह वही जगह थी जहां से जॉन ने फिल्म की शुरुआत में अपना सफर शुरू किया था। यहाँ उसकी नाव भी पहले की तरह ही बंधी हुई थी और इस जगह पर अब पहले की तरह इंसान भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। जॉन ने सब कुछ देखा। उसका वह बुरा सपना था, लेकिन यह सब उसके साथ हकीकत में हुआ था। उसकी नाव यहाँ तक किसने पहुँचाई और इस आइलैंड की सच्चाई क्या थी? जॉन के साथ जो कुछ हुआ था उसके पीछे किस चीज का हाथ था, ये फिल्म में नहीं बताया जाता और फिल्म इन सवालों के साथ यहीं खत्म हो जाती है।